हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। डिफेक्ट का मीनिंग है इरेगुलरिटी विच कम्स इन सॉलिड्स। और अगर इसको समझे कॉमनली तो सॉलिड्स जो होता है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन, मॉलिक्यूल और एटम भी हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक बार बात करें कि छोटा सा एग्जांपल है। अगर सॉलिड्स पार्टिकल से मिलकर बना है तो इस पार्टिकल्स को मैं सर्कल से शो कर रहा हूँ, स्मॉल स्मॉल सर्कल से शो कर रही है। ये सब पार्टिकल्स है, ये सॉलिड का कॉम्पैक्ट शेप है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि इनमें से कोई भी एटम इस प्लेस को छोड़कर इस सॉलिड से आउटर साइड में रिमूव हो जाता है, तो यहाँ जो रेगुलरिटी है उसमें क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाएगा, इरेगुलरिटी आ जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट किस में हो रहा है? सॉलिड्स में। सो वी कैन से डिफेक्ट इन सॉलिड। लेकिन मेजॉरिटी जो है, आज का मेजर टॉपिक जो है जो हमारे लिए वो है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। आज हमने इस वीडियो में ये पढ़ना है। तो जो डिफेक्ट होते हैं वो जनरली सॉलिड्स में टू कैटेगरी में कैटेगराइज हैं। फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ओके। और जो हमारे सिलेबस में 12th की केमिस्ट्री के सिलेबस में है वो है पॉइंट डिफेक्ट, जिसको हमें डीप में पढ़ना है। तो हम इस पर ना जाकर पॉइंट डिफेक्ट को कंसंट्रेट करेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज स्टोइकियोमेट्रिक, डिफेक्ट। सेकेंड वन इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। And third one is impurity defect। और इन 3 क्लासिफिकेशन में भी मेजर क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने रियल में स्टडी करना है वो है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे ज़्यादा नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट से। तो आज हम इस वीडियो में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की डिटेलिंग पढ़ने वाले हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरीज में, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को फर्दर कैटेगराइज किया गया है 2 कैटेगरीज में। तो ये सबसे पहले, ये जनरली आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कभी। तो इसका पहला कैटेगरी है शॉर्टकी डिफेक्ट, सेकेंड फ्रैंकल डिफेक्ट, थर्ड वैकेंसी डिफेक्ट एंड फोर्थ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट, सेकंड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट, थर्ड वन वैकेंसी एंड फोर्थ वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ऐसे ही सेम कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को ओनली 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके। तो इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं डिटेलिंग, वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की पढ़ने वाले हैं। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की ओर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो स्टार्ट करते हैं।
स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। जैसा कि मैंने बताया स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट, सेकंड वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट, and third one is vacancy defect, fourth one is interstitial defect। ओके, तो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट द शॉर्टकी डिफेक्ट। फिर शॉर्टकी डिफेक्ट है क्या पहले आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, देन आफ्टर इसका डेफिनेशन भी हम लिखवा देंगे। तो आप कंसंट्रेट करें शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है। सपोज एन एग्जाम्पल, हमारे पास NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है, NaCl क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सॉलिड वो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव सेम इस पैटर्न में अरेंज है। ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव सेम ऐसे। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में होता है क्या, जैसे ये जनरली शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड में होता है। किस में होता है? आयनिक सॉलिड्स में। आयनिक सॉलिड्स का मीन्स विच हैव नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आयन है ना एज अ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Na पॉजिटिव भी, पॉजिटिव मतलब कैटायन भी है और अनायन भी सेम। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर इसको हम पढ़ रहे हैं, तो कहने का मीनिंग ये है कि Na पॉजिटिव की अगर बात करते हैं तो Na पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 Na पॉजिटिव है। सेम अगर Cl की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 Cl नेगेटिव भी 8 है, मीन्स रेशियो सेम है। इफ द रेशियो आर सेम दैट मीन्स इट्स स्टोइकियोमेट्रिक इज सेम, है ना। तो इसी को स्टोइकियोमेट्रिक बोलते हैं। जब कैटायन और अनायंस के नंबर क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। उसके डिफेक्ट आने के बाद भी वो नंबर अगर रेशियो सेम है तो इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में। अब देखें, अगर अभी तो ये प्योर क्रिस्टल है, अभी कोई डिफेक्ट जनरेट नहीं हुआ है। अगर इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट जनरेट होगा तो होगा क्या? इफ इन इक्वल नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एक पॉजिटिव निकला और एक नेगेटिव आयंस निकला और रिमूव फ्रॉम देयर प्लेसेस टू द क्रिस्टल लैटिस एंड वैकेंसी आर जनरेटेड ऑन दैट लीव्ड प्लेसेस, सो वी कैन से दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट। जब होता क्या है, जितने नंबर में कैटायन रिमूव हो रहा है उतने ही नंबर में क्या हो, अनायन रिमूव हो और उस लीव्ड प्लेस में वैकेंसी जनरेट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड? गॉट इट? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम कॉमन सी बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट की, किसकी बात करें? फ्रैंकल डिफेक्ट की। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में भी कुछ ऐसा ही है। कॉमनली अगर एक एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें देखें फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ये भी किसमें रहता है? आयनिक सॉलिड्स में ही होगा।
Schottky defect and Frankel both are in ionic solids. यहाँ पर हुआ था कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों अपने प्लेस को क्या करते हैं, प्लेस से रिमूव हो जाते हैं और वैकेंसी जनरेट हो जाती है. बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ केवल और केवल जो कैटायन होता है मींस पॉजिटिव आयंस, वो अपने प्लेस से रिमूव होता है और किस प्लेस में स्टे करता है, इंटरस्टिशियल प्लेसेस पे. तो दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट. तो डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है और दोनों केस में होते हैं आयनिक सॉलिड्स. क्लियर. अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर क्वेश्चन आता है कि अगर एक सॉलिड जो है शॉटकी डिफेक्ट से अफेक्टेड है और दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट से अफेक्टेड है, तो डेंसिटी में किसके चेंजमेंट आएगा, तो डेंसिटी में चेंजमेंट किसका आएगा, शॉटकी डिफेक्ट वाले के. क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रिमूव हो गए अपने प्लेसेस से और क्रिस्टल लैटिस से कहाँ चले गए, बाहर चले गए. तो कुछ ना कुछ मास भी कम हुआ होगा और हमको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास कम होगा तो जनरल सी बात है डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम. तो शॉटकी डिफेक्ट से जो भी अफेक्टेड सॉलिड्स होगा उसकी डेंसिटी हमेशा क्या होगी, कम. सेम अगर इसकी बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट की, फ्रैंकल में क्या हुआ है, मास में कोई कमी नहीं है क्योंकि पॉजिटिव ने प्लेस छोड़ा है, लेकिन आया कहाँ है, इंटरस्टिशियल प्लेसेस पे. तो मास में कोई भी डिक्रीजमेंट नहीं हुआ है. इट मीन्स क्या होगा, डेंसिटी विल बी सेम, ये हमेशा सेम रहेगी. तो अब इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट की. एक एग्जांपल ले लेते हैं. सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इस सॉलिड में से जब कोई भी एटम जो होगा वो अपने प्लेस से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आउटर साइड पे चले जाएगा. तो इस लीव्ड प्लेस में क्या हो जाएगी, वैकेंसी जनरेट हो जाएगी. तो इसलिए कॉमनली इसको क्या बोल दिया, वैकेंसी डिफेक्ट. व्हेन एन एटम रिमूव फ्रॉम देयर प्लेसेस एंड वैकेंसी आर जनरेटेड ऑन रिमूव्ड प्लेसेस, सो दैट वी कैन से दैट डिफेक्ट इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट. कॉमन सी बात है, नाम से पता चल रहा है. सेम ऐसे ही क्या है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इसमें भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दिए हुए हमने, एटम्स ले लिए, जैसे एटम्स लिया है. तो एटम जब क्या होगा, इनमें से कोई भी एक एटम अपने प्लेस को छोड़ेगा और प्लेस को छोड़ने के बाद क्या अटेन करेगा, इंटरस्टिशियल प्लेस को अटेन करेगा. तो वी कैन से दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नोन एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. कॉमन सा क्वेश्चन, नेम से पता चल रहा है. इफ एनी एटम कम अंडर द interstitial state, then we can say that type of defect is known as interstitial defect. irregularity बन गई है इसमें भी. तो ये क्लियर हो गया. ये दोनों के दोनों डिफेक्ट जो होते हैं वो किसमें क्रिएट होते हैं, नॉन आयोनिक कंपाउंड्स लाइक सॉलिड. और शॉटकी एंड फ्रैंकल किसमें जनरेट होते हैं, आयोनिक में. क्लियर. ये तो हो गया इसका एक्सप्लेनेशन. अब बात करते हैं इनकी क्या डेफिनेशंस की, वो भी आप नोट कर लीजिए. तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको भी नोट कराते हैं आपको. ओके. फर्स्ट वन इज शॉटकी डिफेक्ट. डिफेक्ट in which cation and anion in same number are removed from their lattice site and vacancy are generated
on that leaved places so that type of defect is known as Schottky defect. Just write the example of this defect in KCl, NaCl, etc. Same Frankel defect. Defect in which only cation are removed from their lattice side and come under the interstitial place. So that type of defect is known as Frankel defect. Example note कीजिए आप लोग in AGVR जैसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप जल्दी से. ओके ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट. देन नेक्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट में फर्स्ट अगर इसको डिफाइन करें, defect in which an atom removed from any one of lattice side and vacancy are created on that leaved place. So that type of defect is known as vacancy defect. Okay, let's write down. And last one is interstitial defect. In this defect, an atom are removed from their places, removed from their lattice side and come under the interstitial place. So that defect is known as interstitial defect. Interstitial
defect. Just take a screenshot of this. Okay. If any query is there, then concern to me in comment box. अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए, उसको भी क्लियर करेंगे. ओके, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.